नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों का तांडव। आभूषण कारोबारी राजू सोनी को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में, व्यवसायी गोरखपुर रेफर। गोलीकांड की जांच के लिए एसपी ने गठित की एसआईटी टीम। उचका गांव थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास की घटना। वारदात के बाद पूरे इलाके में फैली सनसनी। मधेपुरा के ऑडिटोरियम परिसर में चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध रूप से बसे 40 परिवारों को नगर परिषद ने हटाया। अधिकारियों के सामने बिलखते दिखे लोग। प्रशासन ने लोगों के घरों को किया तहस नहस। कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं कर रहे थे खाली। प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप। सिवान में भीषण सड़क हादसे में 3 युवक की दर्दनाक मौत। मैरवा ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक से जा रहे 3 युवकों को रौंदा। सड़क हादसे में मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। भीड़ ने पुलिस टीम को भी खदेड़ा। मुआवजे की मांग को लेकर धरना पर बैठे। पलामू में जैप ट्रेनिंग सेंटर में फांसी लगाने वाले जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा जमशेदपुर। पीड़ित परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया हंगामा। बागबेड़ा डीबी रोड को किया जाम। भागलपुर में अजमेर शरीफ एक्सप्रेस के पेंटोग्राफ का हिस्सा टूटा। तेज आवाज के साथ रुकी ट्रेन, यात्रियों में मची अफरा तफरी। जमालपुर रेलखंड पर 2 घंटे रेल सेवा रही बाधित। गरीब रथ, जनसेवा और लोकल ट्रेनें 2 घंटे देरी से खुली। यात्रियों को नहीं हुआ कोई नुकसान। गया में हार्डकोर नक्सली सूरज देव यादव गिरफ्तार। वाहन जलाने सहित अन्य मामलों में था आरोपी। गुप्त सूचना पर एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। लातेहार में 5 लाख का इनामी जोनल कमांडर शीतल मोची गिरफ्तार। एक पिस्टल, कारतूस और लेवी की रकम बरामद। 29 घटनाओं में शामिल था गिरफ्तार नक्सली। दरभंगा में बेटी को जन्म देने पर पति ने फोन पर दिया 3 तलाक। पीड़िता ने महिला थाने में दर्ज कराया मामला। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में भाई ने बहन के सीने में गोदा चाकू। काम को लेकर भाभी से हुआ था विवाद। गुस्से में भाई ने मारा चाकू। सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना पुलिस ने चीनी महिला को हिरासत में लिया। एक अन्य सहयोगी भी हिरासत में। महिला के पास भारत में प्रवेश के दस्तावेज नहीं। कटिहार में हिरासत में विदेशी नागरिक नासिर यूसुफ रजा। फिनलैंड से भारत आने की चर्चा। आईबी, आर्मी इंटेलिजेंस और सीआईडी की टीम कर रही है पूछताछ। मुंगेर के लाल दरवाजा मोहल्ले में चोरी की जांच करने पहुंची पुलिस। भूसे के नीचे मिला शराब, 2 देसी कट्टा और कारतूस। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू। बेतिया में सहायक शिक्षिका का क्लास में सोते हुए वीडियो वायरल। प्राइमरी स्कूल डुमरी का मामला। बच्चों ने मैडम का बनाया सोते हुए फोटो और वीडियो। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर कपड़े के बंडल से निकली विदेशी शराब की खेप। पार्सल बोगी से बुक कर मंगाए गए थे कपड़े के बंडल से 20 कार्टन शराब जब्त। समस्तीपुर में एसिड अटैक और छेड़खानी मामले में 2 लोगों को सजा। तेजाब कांड के 2 दोषियों को 10-10 साल का सश्रम कारावास। 7 आरोपी हुए बरी। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में अचानक टूटा लिफ्ट। कोर्ट परिसर में मची अफरा तफरी। लिफ्ट में सवार थे कई अधिवक्ता, एक अधिवक्ता जख्मी। औरंगाबाद के एमजी रोड में आस्था नर्सिंग होम में आईटी की छापेमारी। चिकित्सक पीयूष रंजन और पत्नी डॉक्टर निशा सिंह का नर्सिंग होम। लंबे समय से आईटी की रडार पर थे दोनों। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में दोस्तों ने की युवक की हत्या कर शव को नदी में फेंका। शव की तलाश में जुटी पुलिस। शेखपुरा के भदौस गांव में मटकी 35 बीघा जमीन की बिक्री। महंत ने जमीन माफियाओं पर लगाया बेचने का आरोप। धनबाद के हिल कॉलोनी में आग से बड़ा नुकसान। रेलवे के उपकरण बॉक्स में लग गई आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। खूंटी के रुमचू गांव में डायन प्रताड़ना के 5 आरोपी गिरफ्तार। वारदात के 15 दिन बाद गिरफ्तारी। बुजुर्ग महिला को पीटने का है आरोप। भभुआ के सेमरा में सड़क हादसे में किशोर की मौत। परिजनों ने घंटों किया सड़क जाम। जिप सदस्य ने दिलाया मदद का भरोसा। लखीसराय के रामगढ़ में घर के निर्माण के दौरान मिली प्राचीन मूर्ति। शौचालय के लिए चल रही थी खुदाई। काले पत्थर की मूर्ति मिली। काफी बेशकीमती है मूर्ति। बड़ी संख्या में लोग मूर्ति देखने के लिए जमा हुए। प्रशासन ने मूर्ति को सुरक्षित रखवाया। पुरातत्व विभाग की टीम करेगी मूर्ति की जांच। सीतामढ़ी में प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरफ्तार। निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी शिक्षक को क्लीन चिट देने के लिए भी 50,000 की रिश्वत। हाजीपुर में बिजली विभाग का क्लर्क घूस लेते गिरफ्तार। 30,000 रिश्वत लेते निगरानी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कमर्शियल बिजली कनेक्शन के लिए मांगी थी घूस।
हजारीबाग के कुंभा में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका घूस लेते गिरफ्तार, पोषाहार के पैसे पर मांगा था कमीशन। आरा में पेट के कीड़े को मारने वाली दवा खाने से 5 बच्चे बीमार, कृमि दिवस पर बच्चों को खिलाई गई थी एल्बेंडाजोल की दवा, सदर अस्पताल में इलाज जारी। भागलपुर के अकबर नगर में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा, 8 साल के बच्चे की दबकर दर्दनाक मौत, 7 बच्चे मामूली रूप से जख्मी। बाढ़ में उत्पाद विभाग के 2 प्रभारी एएसआई सस्पेंड, शराब मामलों में किया गया सस्पेंड, शराब पकड़कर छोड़ने का किया काम। मुंगेर में 24 घंटे के भीतर चोरी मामले का खुलासा, महिला समेत 3 चोर गिरफ्तार। साहिबगंज में मिर्जा चौकी और करमटोला स्टेशन के बीच ट्रैक के पास मिला शव, ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका। रामगढ़ के जारा टोला में बंद घर से 3 लाख के जेवरात और कैश की चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला के चैनपुर में स्कूटी की टक्कर से टूटा राहगीर का पैर, घायल युवक अस्पताल में भर्ती, मुर्गा खरीदने जा रहा था युवक। गिरिडीह के जमुआ में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर पलटी, परीक्षा देकर आ रहे थे छात्र। जामताड़ा के सूर्य मंदिर परिसर के तालाब में 2 कन्या भ्रूण मिलने से सनसनी, घटना को लेकर लोगों में आक्रोश, निजी नर्सिंग होम पर कन्या भ्रूण फेंकने का आरोप। जमुई के माहेश्वरी इलाके में बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति की चोरी, 20 से 25 लाख की संपत्ति की चोरी, महिला को कमरे में बनाया बंद। बेतिया के मझौलिया में बारातियों से भरी बोलेरो को ट्रक ने मारी टक्कर, बोलेरो पर सवार 6 लोग जख्मी। वैशाली के महुआ में तेज रफ्तार ट्रैक्टर से कुचलकर 3 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान, कहा अभ्यर्थियों का आंदोलन व्यर्थ, बहाली को लेकर सरकार खुद चिंतित। शिक्षकों ने एक बार फिर सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं होने पर फिर सड़क पर उतरेंगे, तत्काल आंदोलन हुआ है खत्म। संसद में जोरदार हंगामा, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का विरोध जारी, संसद पहुंचे राहुल गांधी ने बयान पर दी सफाई। संसद में राहुल गांधी की सफाई, कहा लंदन में कुछ भी भारत विरोधी नहीं कहा। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से तेजस्वी यादव को नहीं मिली राहत, 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे सीबीआई के सामने होंगे पेश, कोर्ट ने कहा गिरफ्तार नहीं करेगी सीबीआई। बीजेपी सांसद अजय निषाद का तेजस्वी पर हमला, कहा समन के बावजूद हाजिर नहीं होना चाह रहे थे तेजस्वी, सीबीआई से क्यों भाग रहे हैं। भोजपुरी भाषा में अश्लील और द्विअर्थीय गानों का मामला, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने विधान परिषद में उठाया मुद्दा, अश्लील गानों के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। भागलपुर में उपेंद्र कुशवाहा का आरजेडी पर बोला हमला, कहा बिहार में अपहरण उद्योग फिर से शुरू, जेडीयू ने आरजेडी के सामने किया सरेंडर। सारण के कोपा में प्रशांत किशोर की जनसुराज पदयात्रा, कहा बिहार को बदलने के लिए सब लोग मिलकर दल बनाइए, चुनाव लड़ाने और जिताने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। भोजपुर में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का बयान, कहा बिहार में जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी हो जाए कमजोर, सिर्फ वीआईपी पार्टी ही रहे मजबूत। गोपालगंज पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कहा जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में आया बड़ा बदलाव, आतंकवाद मुक्त क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने बताया बिहार को भ्रष्टाचारियों का अड्डा, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को बताया सही। आरा में जेडीयू नेताओं के इस्तीफे का दौर जारी, पार्टी के तकनीकी प्रकोष्ठ के महासचिव और युवा जेडीयू के कई नेताओं का इस्तीफा, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। बिहार विधानसभा सत्र पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का बयान, स्पीकर से नहीं संभल रहा सदन, शिक्षा मंत्री का बेतुका बयान जारी। कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग के बाद झारखंड विधानसभा में गतिरोध खत्म, नियोजन नीति पर सीएम हेमंत सोरेन देंगे बयान, बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने खोली टी शर्ट। विधानसभा के बाहर तार तार हुई संसदीय मर्यादा, वॉक युद्ध में उलझे विधायक रणधीर सिंह और इरफान अंसारी, एक दूसरे पर जमकर लगाए आरोप। दिल्ली में अर्जुन मुंडा से मिली केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक, त्रिपुरा में जनजातीय विकास को लेकर योजनाओं पर चर्चा। मेघालय के पशुपालन मंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की, राज्य में जनजातीय आजीविका और जनजातीय विकास के जुड़े मुद्दों पर चर्चा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले राज्य के एसएसपी किशोर कौशल, राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की, विधि व्यवस्था की जानकारी। पूर्वी सिंहभूम में 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, टाटा स्टील के पास 12 दमकल की गाड़ियां, अग्निशमन विभाग में कर्मचारियों की कमी। रिम्स निदेशक कामेश्वर प्रसाद पहुंचे विधानसभा, स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की, बेहतर सुविधा देने का वादा किया। पटना सिटी का एनएमसीएच प्रशासन H3N2 वायरस को लेकर अलर्ट, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को जारी किए गए निर्देश, 60 बेड आरक्षित।
मुंगेर के हवेली खड़गपुर में रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन। आरएसके हाई स्कूल कैंपस में रोजगार मेला, युवक युवतियों की जुटी भीड़। औरंगाबाद के रफीगंज स्टेशन परिसर का डीआरएम ने किया निरीक्षण। स्टेशन पर चल रही विकास योजनाओं का लिया जायजा, कमियों को जल्द दूर करने का भरोसा। मधेपुरा में आपदा के शिकार 35 लाभुकों के बीच राशि का वितरण, उप विकास आयुक्त ने दिया चेक। बीएमएसआईसीएल में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन। आरटीआई संगठन की तरफ से नाटक का आयोजन, जनता को किया गया जागरूक। नालंदा के हिल्सा में पार्क निर्माण के लिए स्थल का निरीक्षण, डीएम ने किया जगह का निरीक्षण, जमीन मापी कर काम बढ़ाने के निर्देश। खगड़िया के परबत्ता में बैगलेश गुरुवार का असर, मकतब के छात्र ने कबाड़ से मोटर चालित पंप सेट का निर्माण किया, छात्र की प्रतिभा की सराहना। नालंदा में चलाया गया स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम, सृजन के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए किया जागरूक, डस्टबिन के नियमित इस्तेमाल की अपील की। समाज सुधार अभियान के लिए जागरूकता रथ रवाना, औरंगाबाद के रफीगंज से रथ को किया गया रवाना। बाल विवाह और दहेज मुक्त विभाग के लिए करेगी जागरूक। अरवल में निजी स्कूलों के वाहनों की जांच, जिला परिवहन पदाधिकारी ने जांच की, ऑटो रिक्शा चालकों को हिदायत दी। रामगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गरज के साथ बारिश, बाजारों में दिखा सन्नाटा। 5 अप्रैल को लाइफ लाइन एक्सप्रेस पहुंचेगी कोडरमा, ट्रेन में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इलाज के साथ ऑपरेशन की भी सुविधा। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में नंबर लगाने के लिए अब नहीं लगना पड़ेगा लाइन, मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन होगा ट्रांजैक्शन। भागलपुर में हड़ताल पर डीआरसीसी और बीएसईएफसीएल के कर्मचारी, चौधरी कमेटी को लागू करने की मांग। शेखपुरा के चक दीवान मोहल्ले में गंदगी का अंबार, मंदिर के आसपास नाले का गंदा पानी, लोगों में आक्रोश। पटना में धूमधाम से मनाई जाएगी रामनवमी, रामनवमी पूजा समिति निकालेगी 51 शोभा यात्रा, डाकबंगला चौराहे पर मुख्य समारोह में सीएम नीतीश होंगे शामिल। पूर्णिया के जिला स्कूल मैदान में 4 दिवसीय दक्ष खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, स्कूली बच्चे हो रहे हैं शामिल। धनबाद के झरिया का कोल फील्ड बचाओ समिति ने लिया जायजा, खतरे में 350 परिवार, कोयलांचल का दोबारा सर्वे करने की मांग। बगहा से पटना तक ट्रेन चलाने की मांग, कांग्रेस नेता जयेश मंगल सिंह ने समर्थकों के साथ पदयात्रा की, सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। पटना में मुखिया संघ का प्रदर्शन, मनरेगा कानून में छेड़छाड़ और अधिकारों में कटौती का विरोध। जहानाबाद सदर अस्पताल की हालत बदतर, अल्ट्रासाउंड मशीन कई दिनों से खराब, गर्भवती महिलाओं की परेशानी बढ़ी। जमुई के संसारपुर गांव में दबंगों पर केस उठाने की धमकी और मारपीट का आरोप, दलित समाज के लोगों ने समाहरणालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। बगहा के रामनगर में नगर परिषद ने बनाई अतिक्रमणकारियों की सूची, 3 दर्जन लोगों को किया चिन्हित, नोटिस देने की तैयारी। नालंदा के सरमेरा प्रखंड में मनरेगा योजनाओं की जांच, मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। भागलपुर के डीआरडीए परिसर से चापाकल मरम्मत दल रवाना, 17 दलों को डीएम ने किया रवाना। अररिया के डीआरसीसी कार्यालय में डेटा ऑपरेटर की हड़ताल जारी, मांगों के समर्थन में की नारेबाजी, कामकाज रहा ठप। पाकुड़ एसपी कार्यालय और पुलिस केंद्र का निरीक्षण, डीआईजी सुदर्शन मंडल ने किया निरीक्षण, लंबित मामलों के निष्पादन के निर्देश। मालदा डिवीजन के डीआरएम ने किया भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण, स्टेशन के पास अवैध रास्तों को बंद करने को लेकर चर्चा, मॉडल स्टेशन के रूप में दिखेगा स्टेशन। गिरिडीह शहर में नगर निगम का अभियान, बकाया रखने वाले दुकानों को किया गया सील, आधा दर्जन दुकानें सील। धनबाद के श्याम टी में बीडीओ ने विवाह भवन का ताला खोला, लाखों की लागत से हुआ था निर्माण, रखरखाव के अभाव में सामान बर्बाद। पाकुड़ में जिला खनन टास्क फोर्स की कार्रवाई, 4 ट्रैक्टर और एक जेसीबी जब्त, 4 क्रशर संचालकों का लाइसेंस भी रद्द। रांची से संबलपुर तक बनने वाली भारतमाला सड़क का सिमडेगा में विरोध, जमीन अधिग्रहण का लोगों ने किया विरोध, पुराने एनएच को ही चौड़ा कर एक्सप्रेसवे बनाने की मांग। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर, रांची में अचानक तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू, कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। जहानाबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह पर प्रोत्साहन और सम्मान समारोह, बतौर मुख्य अतिथि डीएम हुए शामिल, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। सासाराम के फजलगंज में कला संस्कृति विभाग का दक्ष कार्यक्रम, प्रतिभागियों ने किया कला का प्रदर्शन, कलाकारों ने दिखाए अपने हुनर। सासाराम में 3 दिवसीय जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का समापन, विजयी प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार का वितरण।